हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहगीर इंडिया डिफेंस अड्डा, जहां पर आपको एसएसबी और डिफेंस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन और वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके साथ में ही हमारा 15 डेज का एसएसबी गाइडेंस कोर्स है, जिसे देखकर आप अपनी पूरी की पूरी गाइडेंस कर सकते हैं और अपने आप को एसएसबी के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ में ही हमारी वेबसाइट में कुछ बुक्स हैं जो कि आप अपनी गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपके एसएसबी शुरू हो गए हैं और अभी भी आप में से काफ़ी लोग पीआईक्यू फॉर्म में गलतियां कर रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स ने भी और बाकी जो मेरे बाहर यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट आया था कि पीआईक्यू फॉर्म के ऊपर एक क्लास लीजिए। तो इसलिए आज का हम वेबिनार पीआईक्यू फॉर्म के ऊपर कंडक्ट करेंगे। Okay friends, today we are going to talk about PIQ form. PIQ form is your personal information questionnaire form, और ये एसएसबी में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि इसके बेस पे आपका काफी कुछ जो है वहां पे डिपेंड करता है। आपके साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यूअर जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करते हैं इसके ऊपर। और अभी भी आप में से काफी कैंडिडेट्स हु आर मेकिंग मिस्टेक्स ऑन दैट, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक अप पीआईक्यू फॉर्म। एंड उसके ऊपर किस तरह से इसको भरा जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, initially I'll explain you. Please keep yourself muted and thereafter you can ask me questions. So understand, first of all, after your verification is done, that time you will be given this PIQ form. Nowadays it is 2-page PIQ form and it basically contains आपकी qualifications, आपके achievements, आपका family background जो है ये सारा आपसे उसमें पूछा जाता है। एंड इसमें जो है दो फॉर्म आपको दिए जाएंगे, दो आपने भरने होते हैं। एक फॉर्म जो इंटरव्यूअर के पास जाता है और एक फॉर्म जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। और दोनों ही इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट उसको देख के काफी यूज करते हैं और असेसमेंट में आपका जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्तों, इसमें बेसिकली आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपका एप्टीट्यूड क्या रहा है लाइफ के बारे में, किस तरह से आप काम करते हैं, क्या आपकी इंपॉर्टेंस रही है, कैसे आपने एजुकेशन में अपने आप को देखा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा रहा है, आपकी सिटी कैसी रही है, आपकी सोशल एक्टिविटीज कैसी रही है, ये सारा जो फॉर्म है, ये सारी चीजें जो हैं उस फॉर्म से हम आपके बारे में देखते हैं। तो इनिशियली आपको जो फॉर्म होता है, एक हम उसमें से देखते हैं कि आप क्या हो जो भर रहे हो। दूसरी चीज, जो आप वहां पे जाके दिखाते हो 5 दिन में, आप जो दिखाओगे वो हम आपका जो है वहां पे असेस करते हैं और काउंटर चेक करते हैं कि जो आपने फॉर्म में भरा है क्या आप उससे मेलजोल खा रहे हो नहीं खा रहे हो। अगर आप फॉर्म से भरे हुए से मेलजोल खा रहे हो तो हम मानेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी रियल है, अदरवाइज वी टेक इट एज दिस कैंडिडेट इज अ फेक कैंडिडेट। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, टाइम लीजिए, वहां पे जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से पढ़िए, उसको नीटली लिखिए, बिकॉज दैट गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपने कटिंग चीजें कर रखी हैं, वहां पे गलत करके भर रखा है, तो पहले ही मुझे लगेगा कि यार ये कैंडिडेट सीरियस नहीं है। सारे के सारे डिटेल्स दीजिए जो भी वहां पे मांगा गया है। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, अगर आपसे 10th से लेके अगर कॉलेज तक मांगा गया है तो बीच में मत छोड़िए। आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर छोटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी करी है, कोई भी हॉबीज आपकी हैं, इंटरेस्ट है, वो भरिए। कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि जैसे चलता गया है, जैसे अगर 1992 में आपने कुछ किया है तो उसको पहले लिखिए और उसके बाद 2004 का लिखिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मिक्सअप कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज और है, कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। हर चीज जो है अपना कैपिटल लेटर्स में लिखिए। और आज की डेट में सबके पास ऑनलाइन पीआईक्यू फॉर्म्स अवेलेबल हैं। एक बार घर में जाके इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि वहां जाके आप मिस्टेक ना करें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा और आप घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा कि किस तरह से इसको भरा जाता है, कैसे इसको भरना चाहिए, क्या क्या आप मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर्म दिखाने के लिए एक ब्लैंक फॉर्म दिखाऊंगा और उसके बाद इसके साथ में इंटरनेट में मुझे एक फिल्ड किया हुआ फॉर्म मिला है, उससे मैं आपको एग्जांपल देता जाऊंगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये फर्स्ट पेज का जो है आधा पोर्शन मैंने ले रखा है, जिसमें क्या क्या इसमें दे रखा होता है। और ये मैं आपको किसी का भरा हुआ फॉर्म है उससे देख के आपको बताऊंगा कि कैसे गलत किया हुआ है कि उसने। तो आप यहां देखेंगे सिलेक्शन बोर्ड एंड बोर्ड नंबर एंड प्लेस, लाइक नंबर 1 एएफएसबी देहरादून अगर है लिखा हुआ, आप वो लिख सकते हैं। नंबर 3 आपका जो है अहमदाबाद का है, या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, जहां का भी आपका जो है आप नंबर लिखिए, उसका कौन सा आपका सिलेक्शन बोर्ड है, और प्लेस लिखिए। अहमदाबाद हो सकता है, भोपाल हो सकता है, वो लिखिए। बैच नंबर, जब आप वहां पे जाएंगे तब आपको बैच नंबर दिया जाएगा, वो बैच नंबर नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए। चेस्ट नंबर, आपको आप एक चेस्ट नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 5, वो आपने लिखना है। और अगर जो कैंडिडेट यूपीएससी से उनका रोल नंबर आया है, वो आप यूपीएससी एंट्री से आए हैं, तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखिए। उसके बाद फ्रेंड्स नेम आपका लिखना है। इंपॉर्टेंट है, जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से लिखिए। आप इसमें से चेंज मत करिए, क्योंकि वहां पर हम आपको जो आपका ऑफिशियल नाम है हम उसी के नाम से आपको चेक करेंगे। तो आपका SRV रमेश अगर 10th सर्टिफिकेट में लिखा है तो वही लिखें, वहां पर सदा गोपाल रमेश मत लिखिए।
SRD रमेश ही लिखिए, जो हम वो वहां पर लिखा हुआ है। फादर का नेम, अगर आपका नाम है जैसे सुरेश कुमार, अगर वो सिविलियन है तो मिस्टर सुरेश कुमार लिखिए। अगर आपके फादर आर्मी में रहे हैं, हवलदार रहे हैं, एक्स हवलदार रहे हैं, प्रेजेंटली ही सर्विंग, तो उस टाइप से लिखिए, ठीक है। जैसे विंग कमांडर सुरेश कुमार ब्रैकेट में रिटायर्ड, अगर नहीं है, अगर अभी काम कर रहे हैं तो रिटायर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, और दो नहीं होना चाहिए, सबको पता है कि मिस्टर और विंग कमांडर नहीं लिख सकते आप। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, तीन चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके फादर जो हैं अपने गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं और अपने ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट एक जगह पे रहे हैं। तो आपका मैक्सिमम आप किस जगह पे रहे हो, अगर बाई चांस आपकी 20 ईयर्स की आपकी जो आपकी एज है, उसमें से अगर आपने 10 साल एक जगह पे लिखे हैं तो आप उसमें से यहाँ पे लिखिए। उसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंस की, आज की डेट में आप कहाँ पर है, और परमानेंट रेजिडेंस जहां पे आपका परमानेंट घर है। तो तीन चीजें समझिए, मैक्सिमम जहां पे आप मैक्सिमम रहे हो, प्रेजेंट जहां पे आज की डेट में आप रह रहे हो, और दूसरा जो है जहां पे आपका परमानेंट रेजिडेंस है, जहां पे आपका परमानेंट घर है, जहां पे आप पैदा हुए, आपके से माँ बाप, आपके दादा दादी सेटल्ड हैं, वो आपका परमानेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज आपकी आती है, जैसे जगह लिखी है आपने, प्लेस लिखा है, साथ में पॉपुलेशन इसमें पीछे लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे या तो थाउजेंड्स में लिखिए या लैक्स में लिखिए, जैसे कि 2 lakhs। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी जनरल अवेयरनेस यहाँ पे चेक करी जाती है कि जिस जगह पे आप 10 साल रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में पता है या नहीं है, ठीक है। उतना आपके बारे में बेसिक चीजें होनी चाहिए। सेम चीज आपके प्रेजेंट रेजिडेंस के बारे में भी पूछा जाएगा, जैसे कि प्लेस, कौन सी जगह है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तीन चीजें लिखनी है, याद रखिए, ठीक है ना। अपना जो है से अगर आप किसी गांव में हैं, सो से सहारनपुर, कौन सा सहारनपुर है, डिस्ट्रिक्ट से बलिया, एंड स्टेट उत्तर प्रदेश। तीनों चीजें लिखिए, और उसके बाद ब्रैकेट में उस जगह की, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की पॉपुलेशन नहीं लिखनी है, जिस जगह का लिखा है आपने प्लेस, अगर आप सहारनपुर का लिख रहे हो तो सहारनपुर की पॉपुलेशन लिखिए वहां पे, अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन नहीं लिखनी है। सेम वे आपका परमानेंट रेजिडेंस अगर बराबर है, सेम है, तब भी आप दोबारा लिखिए, डू मत लिखिए, उसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा वहां पे लिखिए उसको, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, ये वाला जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं है। अगर है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं है तो नो लिख दीजिए, सिर्फ इतना सा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे दोस्तों, जहां पे आपका लिखा है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया है डेली जैसे लिखा है। रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, जो भी आपका है, क्रिश्चियंस, जो भी आप लिखिए। SC ST OBC, अगर इनमें से कोई है, SC है तो SC लिख दिए, OBC है OBC है, अगर नहीं है तो आप नील कर दीजिए या नो लिख दीजिए। मदर टंग आपकी यहाँ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से आप लिखने हैं, मैरिड, सिंगल, और या तो विडोर है तो वो लिखिए वहां पे। बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसको ठीक से भरना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म का आपका आता है, जहां पे आपके पेरेंट्स के बारे में, भाई बहन के बारे में और एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले जाता हूँ आपको, जैसे माँ बाप, पेरेंट्स अलाइव, हाँ या नहीं। दोस्तों इसको या तो आप राउंड कर दीजिए या टिक करिए, बेस्ट ये होता है आपको टिक करिए। यस को अगर है, अलाइव है, तो यस को टिक कर दीजिए और नो को काट दीजिए। यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, इसको काट दीजिए ऐसे को, और यस को टिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, छोड़ना नहीं है। एंड इफ नॉट अलाइव, आपकी उस टाइम एज क्या थी। अगर लाइव हैं तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल NA कर दीजिए। अगर आपके जैसे फादर की डेथ होगी उस टाइम आप 10 ईयर्स के थे, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे। ये हमें दिखाता है कि आपके फादर नहीं होने के बाद भी से किस साल ईयर में आपके फादर की डेथ हो गई थी, और किस तरह से आपकी मदर ने स्ट्रगल करके आपको लेके आए हैं, या फिर आपने किस तरह से बिना फादर के अभी तक आप अपने आप को जिस लेवल पे हो, किस तरह आप लेके आए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में होता है, आपके पेरेंट्स के बारे में। उसके बाद उनका जो है आपका फादर का, पेरेंट्स का जो है उसकी एजुकेशन और इनकम के बारे में पूछा जाता है। ये इसलिए दोस्तों बिकॉज वो हमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से आपके फादर की इनकम 20, 25, 30 हजार है, और अगर आप TAT स्टोरीज में अगर आप लिखते हो कि आप सिडान लेके, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जा रहे हो, तो मतलब है कि आप कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी रियल नहीं है। लेकिन अगर आपका फादर जो है काफी रिच है और आप उस टाइप से स्टोरी लिखते हो, तो मुझे पता है कि आप करेक्ट लिख रहे हो। तो आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे जैसे फादर का जो है एजुकेशन, BA है, BCom है, इवन यू कैन राइट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लिख के आप उसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए BA। या पोस्ट ग्रेजुएट है, MCom किया वो आप लिख दीजिए। ऑक्यूपेशन प्रेजेंटली क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्लर्क हैं, जो भी हैं। और इनकम आपकी प्रेजेंटली पर मंथ क्या है, से ₹40,000 पर मंथ, 50,000, 150, जितना भी आप लिख सकते हो। सेम वे मदर का आप यहाँ लिख दीजिए। मदर की अगर एजुकेशन अगर 10th तक लिखी है तो लिख दीजिए 10th। ऑक्यूपेशन घर में कर रहे हैं तो लिख दीजिए होम मेकर, ओके, या हाउस वाइफ। एंड इनकम यहाँ पे नील हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका एल्डर ब्रदर सिस्टर। एल्डर ब्रदर सिस्टर
तो अगर दो हैं आपका, दो एल्डर ब्रदर, आपका एक एल्डर ब्रदर एक सिस्टर है, तो पहले लिख दीजिए एल्डर ब्रदर के बारे में लिख दीजिए, यहाँ पे उसको टिक करिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है या काम कर रहे हैं वो लिखिए। उसके बाद नीचे अगर सिस्टर आपकी बड़ी है तो उनको लिख दीजिए, यहाँ पे यहाँ भर दीजिए। छोटा ब्रदर है, छोटी बहन है, तो उसको यहाँ भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली आपको 4 भाई बहन का हमने यहाँ पे कॉलम दे रखा है, अगर जिसके 7-8 और हैं तो नीचे लिख दो, अदरवाइज यहीं पे इसको भर के रखिए जैसे जैसे इसमें लिखना है वैसे नॉर्मल कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ टिक करिए, आप नॉर्मली टिक करना भूल जाते हो, उसको टिक करिए और दूसरे को काट दीजिए यहाँ पे। ये है, उसके बाद आपका है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से हम आपका चेक करते हैं कि आप किस टाइप के स्टूडेंट रहे हो, इंटेलिजेंट रहे हो, एवरेज स्टैंडर्ड के रहे हो, क्या आपकी कंसिस्टेंसी रही है नहीं रही है। तो जैसे मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, 10th तक का जो है आपका, +2 तक का है, ग्रेजुएशन का है। यहाँ पे लिखिए कौन सा स्कूल है, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो जैसे केवी विद्यालय न्यू दिल्ली या केवी विद्यालय सहारनपुर, वो आप इसमें से लिखिए यहाँ पर। कौन सा बोर्ड रहा है और किस साल में आपने उसको पास किया हुआ है, वहां पे एंट्री का ईयर नहीं लिखना है, जिस साल में आपने पास किया है वो लिखना है। 10th जिस साल में पास करिए वो लिखिए, 12th जिसमें करिए, कॉलेज जब आपने करा है वो कर रखा है। परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली 10th एंड 12th आपके परसेंटेज से दिए जाते हैं। कॉलेज में कई बार ये इंजीनियरिंग होता है, वहां पर आपका सीजीपीए सिस्टम होता है, तो आपको पहले भी इंस्ट्रक्शंस में बताया जाता है कि आपने अपना कॉलेज से जो है उसको इक्विवेलेंट परसेंटेज जो है वो लेनी होती है अपने प्रिंसिपल से, इसको कन्वर्ट करके। तो जब आप एसएसबी में जाते हैं तो अपना सीजीपीए को इक्विवेलेंट ग्रेड में या परसेंटेज में कन्वर्ट करके लेके जाइए, और से 7th सेमेस्टर तक कितनी है वो यहाँ पे आप लिखिए। यहाँ पर मीडियम ऑफ आपका इंस्ट्रक्शन क्या रहा है, जनरली इंग्लिश होता है, लेकिन अगर आपने 10th हिंदी में करी है तो हाँ हिंदी लिख दीजिए। उसके अलावा अगर आपने से बोर्डर रहे हो, डे स्कॉलर रहे हो, अगर आपने हॉस्टल में रहे हो वो भी लिखिए, बस वो हम आपसे उस बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि हॉस्टल में आपकी लाइफ कैसी रही है, घर में आप कैसे रहे हो। और इसके साथ में कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, अगर आपने कुछ मेजर पार्टिसिपेशन किया है, स्कूल लेवल को रिप्रेजेंट किया है या डिबेट को रिप्रेजेंट किया है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आएगी, लेकिन यहाँ पर भी आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है नंबर सेकंड पेज जो आपका आता है, दिस इज योर सेकंड पेज, जिसमें बेसिकली एज, ऑक्यूपेशन, एनसीसी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाता है। आई विल शो यू दिस आल्सो। लाइक आपने यहाँ पे लिखा हुआ एज, ईयर्स एंड मंथ्स, ठीक है, तो ध्यान रखो इसको, ये नहीं लिख देना 22 ईयर्स। 22 ईयर्स के बाद भी आपका से 10 दिन भी ऊपर हो तो 1 मंथ लिख दो, 15 दिन ऊपर हो तो 1 मंथ लिख दीजिए। सो 22 ईयर्स 1 मंथ। उसके बाद हाइट इन मीटर्स, 160 सेंटीमीटर मत लिखिएगा उसको, जो भी बनी है आपकी हाइट उसको मीटर्स में कन्वर्ट करिए, 1.5 या 1.57 मीटर्स। वेट इन केजीज, केजी में ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप लिख दीजिए जूनियर इंजीनियर इन सो एंड सो कंपनी, एंड सैलरी आपकी कितनी है 20,000 पर मंथ, वो आप लिख दीजिए। एनसीसी में अगर करा हुआ है यहाँ पे टिक करिए, हाँ करिए या ना करिए, उसको यहाँ होना चाहिए। और आपने किस टाइप से किया हुआ है, कितनी आपकी ट्रेनिंग थी, कौन सा विंग था, एयरफोर्स विंग था, आर्मी विंग था, कौन सी डिवीजन थी, और कौन सा आपने बी सर्टिफिकेट लिया है, सी सर्टिफिकेट लिया है, वो आप एनसीसी का यहाँ पे डालिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों आपका पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इवन इफ आपने स्कूल लेवल पे ही पार्टिसिपेट किया है, छोटा सा किया है, वो भी लिखिए आप, अगर आप, ठीक है। जैसे आपने 2006 में स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था, मेडल जीता है नहीं जीता है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी आपने छोटा मोटा भी आपने लिखा हुआ है वो भी लिख दीजिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, लेकिन कम से कम दोस्तों के साथ खेला होता है, तो आप उतना ही लिख दीजिए। जैसे कि क्रिकेट खेला हूं, राइट, क्रिकेट 2006 टू 2008 या नॉर्मल आपने इतना कर दीजिए, एंड यहाँ लिख दीजिए कि ओके एट विद इन स्कूल लेवल ओनली अमंग्स फ्रेंड्स। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि जो आप यहाँ पे लिखते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप चेस के बारे में लिख रहे हो तो आपको चेस के बारे में उसके रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपने स्विमिंग में ब्रॉन्ज मेडल या गोल्ड मेडल लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्विमिंग के बारे में पता होगा। और ऐसा मत करिएगा कि सर मुझे तो वहां के रूल्स नहीं पता, या 20 बार स्विमिंग में किसने मेडल जीता था, वो चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज आती है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज बेसिकली जो आप रेगुलरली करते हो, ठीक है, जो डेली का आपका काम है। इंटरेस्ट जो कि कभी कभी आप बीच में, ठीक है, आपको पता है कि मैं इसमें ध्यान देता हूँ, लेकिन उतना आप डेली नहीं कर रहे हो, जैसे कि आपकी रीडिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, दैट इज योर हॉबी। इंटरेस्ट समटाइम्स बॉयज बोलते हैं कि हाँ सर माई इंटरेस्ट इज देयर इन कुकिंग और गार्डनिंग, कि ठीक है कभी कभी जाके मैं बीच में उसको देख लेता हूँ, दैट इज माई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखिए, लेकिन अंडरस्टैंड करिए कि इसके बारे में 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि रीडिंग है तो आपने लास्ट की कौन सी 5 बुक्स पढ़ी हैं, आपकी हॉबी अगर रीडिंग है दैट मीन्स आपको जो है कम से कम साल में 15-20 बुक्स पढ़ने की आदत है। अगर आप 2 किताबें पढ़ के अगर मुझे बोलते हो कि मेरी हॉबी बुक रीडिंग है, तो आप पकड़े जाओगे वहां पर। वो आपको उसके क्वेश्चन, आप किस टाइप का जॉन पढ़ते हो, किस टाइप की आप रीडिंग करते हो, कौन आपका फेवरेट ऑथर है, शेक्सपियर क्या करता है, वो हर चीज आपसे पूछेगा,
ठीक है, तो वो चीजें हमेशा जो आप यहाँ लिखते हो उसके बारे में पढ़ के जाइए, खाली नहीं छोड़ना है। हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ हॉबी और इंटरेस्ट होता है, अगर नहीं है तो डेवलप कर लो और उसी के हिसाब से वहां पे आप जाइए, एसएसबी में पढ़ के जाइए उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, और इवन अगर आपने स्कूल में एक छोटा सा स्किट ऑर्गेनाइज करा है वो भी लिख लीजिए आपको। इवन आप फर्स्ट नहीं आए हो, सेकंड नहीं आए हो, कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट यहाँ नील कर दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर कि आपने कोई एक स्किट ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद एनसीसी में या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करी थी, आपको क्लास का मॉनिटर बनाया गया था, वो लिख दीजिए। आपको किसी ने एक बॉक्सिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए बताया था, वो कर दीजिए। एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव हेल्ड इन स्कूल और इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आप इसके बारे में लिखिए, खाली मत छोड़िए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसने कुछ ना किया हो। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपने अपने पेरेंट्स की जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी बाहर जाके, आप वही लिख दीजिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है नंबर 12, नेचर ऑफ कमीशन, शॉर्ट सर्विस या परमानेंट। शॉर्ट सर्विस सब आपको पता है 10+5 का है, एंड परमानेंट जो आपका जो है से 20 ईयर्स मिनिमम एंड दैट रिटायरमेंट एज तक होता है। चॉइस ऑफ सर्विस, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसके बारे में आपने भरा हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट इज कितने चांसेस आपने अवेल किए हैं दोस्तों, किसी में भी यहाँ लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही बोर्ड्स में आप अगर गए हो, इवन इफ यू हैव बीन स्क्रीन्ड आउट, अगर 2 बार स्क्रीन आउट हुए हो, 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। और उसको यहाँ पे भरिए। टाइप ऑफ एंट्री, एनडीए थी, यूएस नेवी थी, सीडीएस था, कौन था, एसएसबी एंड प्लेस 18 इलाहाबाद, डेट क्या थी, एंड बैच एंड चेस्ट नंबर। कई बार मुझे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर मैं भूल गया था। अरे भूल गए हो वहां जाकर, लेकिन अब तो याद है, तो लिख के लेके जाइए अपने सारे के सारे डिटेल्स। अगर आपने 4 बार अटेंड किया तो चारों के चारों डिटेल्स लिख के लेके जाइए, पता करके जाइए। और अगर बाई चांस भूल गए हो तो डैश कर दीजिए, लेकिन लिखो जरूर। ये नहीं होना चाहिए कि छुपाना नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से आपका पता कर लेंगे और उसके बाद आपका बहुत नुकसान होगा इसमें से, ठीक है। तो ये आपका सारा हो जाता है। थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि साइकोलॉजिस्ट कैसे इसका यूज करता है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए कि आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी तो नहीं है, टीएटी में जो आप लिख रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। आप यहाँ पे लिख देते हो कि भाई आपने वहां पे कहीं आग लगी, आप दौड़ के गए 5 किलोमीटर, या आप बता देते हो कि साइकिलिंग रेस चल रखी थी, उसने साइकिलिंग रेस में इतना पार्टिसिपेट किया, 150 किलोमीटर करके आया, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्म देखूंगा तो आपने स्कूल में कभी कोई गेम ही नहीं खेल ली है, तो दैट मीन्स योर पर्सनैलिटी इज नॉट मैचिंग। वहां पे हम आपका देखूंगा कि क्या नहीं है। एसआरटी में आप लिख देते हो कि भाई आपने जंप करके उस बच्चे को बचा लिया रिवर से, लेकिन एक्चुअल में आपको स्विमिंग आती ही नहीं है, तो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एक्चुअल एज पर योर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट आपका जो है बैकग्राउंड चेक करता है, और उस बैकग्राउंड के हिसाब से जो है हम आपको असेस करते हैं। तभी दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी किसी कोचिंग अकेडमी में जाके एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मत लेके आइए, क्योंकि जब हम आपको असेस करते हैं, हम आपकी बैकग्राउंड से असेस करते हैं, आपकी रियल पर्सनैलिटी से असेस करते हैं। और इसलिए जब हम अपने यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, हम इंडिविजुअल के बैकग्राउंड के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारा 15 डेज का 15 डेज का कोर्स है, वी नेवर गिव कि दिस इज योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम ये बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये ठीक हो सकता है। एक सोल्जर है, उसका लिखा हुआ सेंटेंस जो है उसके लिए ठीक है, लेकिन वही सेंटेंस सिविलियन के लिए ठीक नहीं है। तो दैट वे वी असेस यू इन द साइकोलॉजिस्ट। सेम वे इंटरव्यूअर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस वो आपके सामने पीआईक्यू फॉर्म होता है इंटरव्यूअर के सामने, और आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका नाम का क्या मतलब है, किस का आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम का क्या मतलब है, आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसका नाम क्या है, उसके बारे में कुछ चीजें बताइए, उसके पॉपुलेशन के बारे में बताइए, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, वो किस टाइप की आपकी फैमिली है, आपके ब्रदर कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपको पेरेंट्स में क्या चीज अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है, एजुकेशन के बारे में क्या आपकी परसेंटेज रही है, क्या आपका इंस्टीट्यूशन रहा है, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताइए, या फिर आपकी परसेंटेज कम क्यों हो गई। ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में आपको पूछेंगे। इसके अलावा जो है आपका जो कुछ और आपने करी है, जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो पूछ सकते हैं कि भाई आर्मी नहीं है तो आप क्यों आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ और क्या करोगे, फ्रेंड्स कैसे रहे हैं आपका, आपका और हॉबीज इंटरेस्ट क्या रही है उसके बारे में पूछेंगे, आपने कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में पूछेंगे, नहीं किया तब वो पूछेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पीआईक्यू फॉर्म से रिलेटेड होते हैं, और हम लोग आपसे पूछते हैं और आपसे उसमें हम चेक करते हैं। तो ये मेरा था बेसिक आपको पीआईक्यू फॉर्म के बारे में बताने का। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद अगर कोई आपका चीज रहती है, सो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल टेक ऑन योर क्वेश्चंस, अगर आपने उसके बारे में पूछना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि पीआईक्यू फॉर्म जो है आपने ठीक से भरना है, घर में पहले प्रैक्टिस करके लेके जाइए, वहां जाके अपना जो है सॉरी फिगर नहीं काटना है, एक दूसरे से पूछना शुरू नहीं करना है कि अब क्या करूं अब क्या नहीं करूं। कैपिटल लेटर में लिखिए, जो आपकी करेक्ट चीज रही है वही लिखिए, आपके पेरेंट्स गरीब रहे हैं तो वही लिखिए, कोई अच्छी चीज बताने की जरूरत नहीं है, जो करेक्ट है वो लिखिए, एंड आपको उसी हिसाब से हम असेस करेंगे। याद रखिएगा,
यही चीज हम अपने कोर्सेज में प्रैक्टिस करवाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग में करवाते हैं, और वही चीज एक्चुअल में चेक करी जाती है। तो आपने वो ध्यान रखना है। ओके कोमल, अभी एनीबडी हु इज रेजिंग हिज हैंड, यू कैन रेज हिज हैंड। ओके हिमांशु ने रेज किया हैंड। हिमांशु, यस, आस्क योर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मेरा ये है सर, एसएसबी में सर जी मेरा 3rd अटेम्प्ट है, तो सर स्क्रीनिंग बार बार आउट हो जाता हूँ। हिमांशु, सर कहीं आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आपका, मैं आपको जो है आई विल सेंड यू माय व्हाट्सएप, यहीं पे मैं आपको जो है सबके लिए चैट में आई एम सेंडिंग व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आप उसको जो है उसको देखिए, ठीक है, एंड सेंड अस दिस थिंग, बिकॉज़ जिन लोगों ने कर रखी है, देयर इज वन पार्टिसिपेंट जो आपके साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं, ही वाज कॉन्फ्रेंस्ड आउट 5 टाइम्स, ठीक है, और प्रॉब्लम ये थी, एंड ही हैड अटेंडेड, वो अपना जो है अपना 22,500 दिल्ली में दे के आए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि उनको किसी ने बताया नहीं था कि आप गलत क्या कर रहे हो, ठीक है ना, और जब तक आप गलत नहीं करते हो, पता नहीं आपको लगता है कि कितने आपने गलती करी है, कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, आप वही की वही मिस्टेक दोहराते रहोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो हम अपने कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम करवाते हैं, वो करवाते हैं आपकी योर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, उसमें से आपको पता लगता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, मैंने नीचे भेजा हुआ है, ठीक है, वी कैन टेल यू, आपका जो है, आपकी मेरे को सिर्फ 5 स्टोरीज पढ़ के मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, एंड जब आपकी गलती पता चल जाएगी, उसके बाद आप ठीक कर सकते हो। अदरवाइज बेटा आप 15 बार भी जाओगे, 15वीं बार भी आप रिजेक्ट होके जाओगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जो फर्स्ट टाइम क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि एसएसबी उनसे क्या चाहता है, दैट इज अ प्रॉब्लम हियर, ठीक है। ज्यादा पैसे कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक कोई आपको मेंटर मिल जाता है कहीं पर, somebody who can guide you कि किस तरह से करना है, क्या करना है, then not an issue है, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। ओके गाइस, सर और मैं ये कह रहा हूँ सर मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका, या ठीक है, यू जस्ट सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है ना, दे आर दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कोर्स, आप कभी भी आप आके ज्वाइन कर सकते, देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट, ठीक है, आप इसमें से आपके मेनी ऑफ देम आर हियर, ठीक है। दीपक, हाँ हाँ आप बताइए। Yes, Deepak. Please, good afternoon, sir. I would like to ask a question. Sir, I have participated in cricket from 2005 to the 2018 because my graduation has been completed in 2018. So, what should I mention it? 2005 to 2018 in the PIQ column, or 2005 to 2020? Because I am also playing a cricket with my friends. So, what should I mention? 2005 to 18 or 20, sir? You write till date. 2005 till date. You are continuing till now, so write till date. Okay. बट मेक श्योर दैट क्रिकेट के बारे में हर तरह पता होना चाहिए, ठीक है हिमांशु, ठीक है। एक बॉल गुम होती है, उसको क्या बोलते हैं? इफ अ बॉल इज लॉस्ट इन क्रिकेट, व्हाट इज दैट नोन एज, दैट टर्म, ठीक है, याद कर लेना ये चीजें। इफ यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 13-14 years, he will ask you something. What was the first cricket match which MS Dhoni played? What was the match and how many runs he scored in that match? Do you know that? I don't know. I don't know, sir. But पता करेंगे, ठीक है। So if you have if you are connected with cricket for 10 years, 12 years, I will ask you these questions, ठीक है, ध्यान से करके जाना ये सारी चीजें, ठीक है। Otherwise you write till date, 2005 till date, ठीक है। Okay, Sunil, you ask your question. जैन सर। Yes, Sunil, yeah. सर क्वेश्चन मेरा है, जो लास्ट सीरियल नंबर है उसमें नेचर ऑफ कमीशन, उसमें यही शो करना, शॉर्ट कमीशन है परमानेंट? Yes, yes, it's either permanent or short commission, ठीक है। और आप जो है अपने जैसे सर्विस कैंडिडेट्स हैं, आप परमानेंट में एससीओ लिख सकते हो अपने उसमें से ब्रैकेट में, एसीसी एससीसी ब्रैकेट करके, ब्रैकेट में ब्रैकेट करके, हाँ परमानेंट, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एसीसी एससीओ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। फाइन, ओके प्रीतपाल, या आई विल टेक वन बाय वन। प्रीतपाल, ओके। गुड मॉर्निंग सर। यस सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो जैसे फादर रिटायर्ड हो गए हैं, तो उसमें रैंक एक्स करके लिखना है कि सीधा सीपीओ नाम? एक्स कभी नहीं लिखते उसमें लिखते हैं हवलदार सो एंड सो रिटायर्ड, नहीं है ना, जो हम लिखते हैं अपना जो है, आप रिटायर लिख दिए पीछे जाके। ओके, जैसे मेरे पापा नेवी से, तो सीपीओ जो नाम था आगे ब्रैकेट में रिटायर्ड लिख देंगे। बिल्कुल, या वेरी राइट, हाँ। और सर जो हम अपना जो सर्विंग कैंडिडेट है, तो उसमें रैंक लिखना है अपना कि सिंपल नेम लिखना है प्लस मंथली? सर्विंग कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर रैंक, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल फॉर्म, फुल कॉन्फिडेंशियल फॉर्म है, इसको कहीं नहीं दिखाया जाता, ठीक है। आप अपना रैंक लिख के दीजिए। फुल फॉर्म में लिखना है कि जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे हम लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, उसको पता है, ही इज आल्सो ऑफिसर, ही नोस कौन सा रैंक है। कोमा डाल के फुल पेमेंट लिखनी है? यस यस, आप मतलब रैंक जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। अगर मेजर है तो एमएजी लिखिए, ठीक है, या से कमांडर है कमांडर सीडीआर लिखिए, लास्ट नायक है एलएनके लिखिए,
शॉर्ट फॉर्म। ओके सर, ओके, थैंक नेक्स्ट इज अभ्युदय। अभ्युदय, गुड मॉर्निंग सर। या आज सर मैं अभेद्य सिंह हूँ या आज सर। मैंने अभी सर 12th का एग्जाम दिया नहीं है और सर मैं अभी अपीयर कर रहा हूँ सर 12th के, मतलब कि मैं अभी 12th में हूँ, तो सर Okay. मुझे पीआई की फॉर्म में क्या लिखना होगा? आपका स्टूडेंट रहेगा ना, आपका जो है आपने 12th आपने जो है आपका व्हेन यू आर अपीयरिंग। नहीं सर, वो क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने 2018 में पास किया था 10th हाँ हाँ, आपने और 2019 19 सॉरी 19 में सर मैंने यस सर मैंने पास किया। है ना। 12th में आप लिख दीजिए जो आपका 10+2 जो है ना, आप स्कूल लिख दीजिए उसको, यस सर, एंड इसमें से लास्ट में यस लिख सर, दीजिए उसको से फाइनल ईयर और से अंडरगोइंग। आपने पता चल जाएगा अंडरगोइंग सर। है ना, अंडरगोइंग आप जो उसमें जा रहे हो कि भाई आपने 12th का हम्म, एग्जाम दिया हुआ है। बाय द टाइम यू गो टू एसएसबी आपका से भी आपका मार्च या वो फरवरी या मार्च आ जाएगा। आप उसमें यस सर, अभी तक क्या रखा है 12th आप लिखिए उसमें। ओके सर, अंडरगोइंग लिख दें। और सर undergoing- क्वेश्चन नंबर 11th में सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ मतलब कि सर जो पीआई की फॉर्म में था सर, उसमें सब में सर सिर्फ ऐसे छोड़ दिया गया, तो उसमें सर हमें छोड़ना नहीं, नील डालना है। मेल डालना है। कोई भी फॉर्म अभी सिर्फ पीआईक्यू नहीं है, लाइफ में आगे भी कभी भी कोई भी फॉर्म अगर आपका होता है, या तो उसको भरना है यस सर, या उसको एनए करना है या उसको नील करना है या डैश करना है। ठीक है, बहुत बड़े ओके सर, केसेस हुए, स्कैंडल्स हुए हैं जो लोगों ने बाद में उस फॉर्म में कुछ लिख के भर दिया और आपके जो है बड़े फाइनेंशियल उसमें से वो घपले होते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है, आपने हमेशा खाली छोड़ना है। ठीक है, ओके ओके प्रियंका, सर, योर थैंक यू। क्वेश्चन। यस सर। सर वो जो एजुकेशनल पर्टिकुलर्स है उसमें जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है हाँ उसमें रिलेटेड टू स्टडी लिखना है या एनी करिकुलर एक्टिविटी लिखना है? बिकॉज अदर साइड वो ऑफ है द ना पेज प्रियंका, वहां पे भी है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर। करिकुलर आपका सेकंड वाले में है ना, उसमें दिया गया। ठीक है, सो तो यू सर राइट, फिर आउट यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड लिखना है कि वहां पे ओके अगर सर से आपने गोल्ड मेडल जीता है या कुछ ये किया है एजुकेशन में, अगर आपने कुछ जीता है वो यहाँ पे लिखिए, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ आपने एक्स्ट्रा कुछ किया है वो आप सेकंड पेज में लिखिए। यस सर ओके। यहाँ पे आप सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड लिखिए, कोई आपने अचीवमेंट गोल्ड मेडल जीता है या आप नंबर 1 आए हो या कुछ कर रखा है वो आपने उसमें रहना है। ठीक है, तो ये यस रखना है सर आपका। ओके, ओके हुज लेफ्ट नाउ? अंशुमन, यू आर लेफ्ट, यू सर आस्क। मेरा हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, ओके श्रीजीत नेक्स्ट। ओके सर अंशुमन, मुझे यू ये आस्क। पूछना था सर, आई अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सर मैं कौन से चीज पे ज्यादा फोकस करूं? यू आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हिच एंट्री? सर आई विल फर्स्ट गो फॉर इंडिया एंड देन आफ्टर एसएसबी। ओके अंशुमन, फर्स्ट थिंग इज योर साइकोलॉजी, है ना। रिटर्न तो सारा कर ही लोगे कहीं ना कहीं से लेके, to prepare for your psychology, that is the most important part, and take some help from some mentor. ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इजीएस्ट टू गेट इन। अभी भी मैं बताता हूँ, आप लोग ज्यादातर गलती ये करते हो कि सर ये तो ठीक है फर्स्ट ही ये अटेम्प्ट है, जाके एक बार एक्सपीरियंस के लिए आ जाता हूँ। लेकिन जो लोग जाके वहां पे आए हैं उनको पता है कि एज ए रिपीटर सिलेक्ट होना कितना मुश्किल होता है, और मैं भी एसएसबी में रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से जो फर्स्ट बंदा आया होता है, जो इनिशियल आए होते हैं, वी ऑलवेज गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट। एक दो आप गलती भी कर लेते हो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रिपीटर्स को वो गलती नहीं करते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी अटेम्प्ट है अच्छे से तैयारी करके चाहिए। ठीक है ना, अगर कहीं से 2, 2.5, 3 हजार दे के अगर आपको मिल जाता है कोर्स करने को, कोई आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, प्लीज टेक इट एंड डू इट। ठीक है, ऐसे मत जाइए, पर यह है कि गलत चीजें सीख के नहीं जाना है, ढंग से किसी से समझिए, somebody who served in SSB किसी के उसके करके फिर जाइए आप। ठीक है, साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है अंशुमन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके गुड मॉर्निंग सर। ओके नितिन, यू आस्क। ओके नितिन, गो अहेड। सर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या लिख सकते हैं? आपने कोई भी काम किया हुआ इसमें से, जैसे आपको से यू आर से हेड बॉय ऑफ द क्लास, या आपको यू आर प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, कुछ भी आपका होता है, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन, हेड बॉय क्लास, एनीथिंग जो भी आपने रखा हुआ उसमें से, दैट बिकम्स योर पोजीशन। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे मैंने क्रिकेट खेला सर 1 साल के लिए। दैट्स फाइन यार, 1 साल का लिख दो, दैट्स फाइन, जस्ट राइट दैट। ओके सर, फिर उसमें क्या जरूरी है कि मेरे को उसके रिलेटेड हर एक क्वेश्चन पता होना? जैसे आपने बताया कि MS धोनी का कौन से साल में थोड़ा उसने। तो पता होना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट कुछ तो पता, पढ़ के जाओ क्रिकेट के बारे में। ठीक है, ओके सर, पढ़ के जाओ थैंक यू उसके सर। बारे में। ओके शिवम, यू आर द वन। सर मेरा क्वेश्चन, या आस्क। ओके गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन ये है हाँ पूछ ले। कि जैसे सर फादर वाले कॉलम में आगे लिखा हुआ है इनकम पर मंथ। हाँ। तो सर मेरे पापा जैसे आर्मी से रिटायर्ड है और नाउ वो एक आर्मी पब्लिक स्कूल पठानकोट में जॉब कर रहे हैं एडमिन सुपरवाइजर की। तो सर मैं इनकम बल्कि पेंशन और वो स्कूल की इनकम दोनों मिलाकर लिखूंगा? मिला के लिख दो, कोई इशू नहीं, मिला के लिख दो, जो टोटल इनकम जो आपके पास आती है वो लिख दो। दैट्स फाइन। ठीक है। ओके शिवम बच गया। शिवम, यू आस्क योर क्वेश्चन।
शिवम यू वांट सर टू? मैं हाँ मैं बच गया था ओके सर। यू आस्क फर्स्ट सर आज उसके बाद शिवम, श्रीजीत देर आफ्टर शिवम। या हेलो सर, चॉइस ऑफ सर्विस और चॉइस ऑफ कमीशन जो होता है सर, जैसे मैंने अभी सीडीएस क्लियर किया है, तो सर मैं अपना इन्फेंट्री में जो रेजिमेंट में मैं जाना चाहता हूँ मेंशन कर सकता हूँ? नॉट हियर, ये यहाँ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ इंडियन आर्मी या नेवी एयर फोर्स, दैट इज ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू राइट हियर। इन्फेंट्री एंड अदर थिंग्स वो आपको आईएमए में पूछी जाएंगी, नॉट हियर। हेलो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका वही लिखना है, आपने कौन सी आर्मी में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, उसमें जा रहे हो, दैट इज ओनली थिंग व्हिच यू आर राइटिंग। ओके सर। ठीक है, वो नहीं आता। ओके अपना बच गया था काफी देर से। शिवम आप बचे हो काफी टाइम से। हेलो या सर, आर यू हियरिंग मी? यस यस गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। यस यस गो अहेड। Sir, I want to ask that question, that if I go to in screening and screened out from that board, and भी if आपका I count go second time, yes if I go second time, then Yes. if I enter in first stage 1, then I will be treated as fresher or repeater. नो आपने अगर स्क्रीनिंग करा है तो आप रिपीटर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनिंग अटेंड कर चुके हो तो Oh आप sir, और सर अगर स्क्रीन आउट हो गया पहला बार और दूसरा बार गया तो फ्रेशर रहूंगा या रिपीटर नहीं, रहूंगा? तब भी आप रिपीटर हो। फिर अगर आप स्क्रीन आउट भी हो चुके हो देन आल्सो वो आपका एक नंबर काउंट हुआ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई है ना, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। आपके मैंने अपना नंबर भेजा हुआ है, यू कैन सेंड मी अ मैसेज। ठीक है, मैं आपका आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट मैसेज। कोई आपका जो है, बिकॉज इसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, कोई खत्म नहीं हो पाएगा। जिसका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ, he can just send me a WhatsApp message on my number and I'll take the questions. और इसके अलावा somebody who wants to actually SSB के लिए जा रहा है और एक्चुअल में गाइडेंस चाहिए, many of you have joined us, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 days we can give you guidance and thereafter you can continue. Even we provide post course guidance. ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया उसके बाद नहीं आता है। अभी ऋषभ जो है इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, every day he calls me कि सर आज मेरा ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। So that way we are keeping that way. It's not question of making money, it's question of guiding you all. बाकी किसी का क्वेश्चन रह गया है, he can come back to me. ये वीडियो I'll upload it YouTube, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। कोई शक होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, send me a WhatsApp message if you have any doubt after this. ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, see you later.